हिमालय की सुरम्य घाटियों के बीच स्वर्ण भूमि नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य स्थित था। ये राज्य अपने सोने के खदानों, घने जंगलों और जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की प्रजा राजा आनंदवर्धन के कुशल नेतृत्व में शांति और समृद्धि का आनंद ले रही थी। राजमहल, जो राज्य के केंद्र में स्थित था, वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। इस महल की दीवारें सोने की पालिश से चमकती थीं। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था, जहाँ विश्व के तमाम ग्रंथों का संग्रह था। राजा आनंदवर्धन और रानी मधुलिका विद्वान शासक थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी, राजकुमारी अद्विका, राज्य की बागडोर संभाले और स्वर्ण भूमि को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। राजकुमारी अद्विका बचपन से ही साधारण राजकुमारियों से अलग थीं। जहां अन्य राजकुमारियां महलों में रहकर नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं में समय बिताती थीं, वहीं अद्विका तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सीखती थीं। उनके बचपन का एक महत्वपूर्ण दिन था जब उन्होंने पहली बार तलवार थामी। उनके पिता ने कहा था, एक शासक को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए भी है। अद्विका अक्सर प्रजा के बीच जाती थीं। वह किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की समस्याओं को सुनती और उनका समाधान करती। धीरे धीरे प्रजा का उनके प्रति अटूट विश्वास बन गया। एक बार एक बूढ़ा किसान उनके पास आया और बोला, राजकुमारी, हमारे खेतों में पानी की कमी है, क्या आप हमारी मदद करेगी? अद्विका ने तुरंत राज्य के इंजीनियरों को बुलाकर एक नई नहर बनाने का आदेश दिया। इससे न केवल उस किसान के खेतों को पानी मिला, बल्कि पूरे गांव की समस्या हल हो गई। स्वर्ण भूमि के पड़ोसी राज्य कांतिपुर का राजा विक्रम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। उसने कई छोटे राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। स्वर्ण भूमि उसकी नजरों में सबसे बड़ा लक्ष्य था। एक दिन कांतिपुर के एक गुप्तचर ने स्वर्ण भूमि के किले की सुरक्षा का निरीक्षण किया। उसने देखा कि किले के पश्चिमी भाग की दीवारें कमजोर हैं। ये जानकारी लेकर वो विक्रम सिंह के पास पहुंचा। राजा आनंदवर्धन ने इस खतरे को भांप लिया। उन्होंने राजमहल में एक आपातकालीन सभा बुलाई। दरबार में सेनापति अर्जुन, प्रमुख मंत्री वसंत और अन्य सलाहकार उपस्थित थे। राजा ने कहा, हमें पक्की खबर मिली है कि कांतिपुर के राजा विक्रम सिंह हमारी ओर बढ़ रहा है। हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा। इस पर राजकुमारी अद्विका ने खड़े होकर कहा, पिताजी, मुझे सेना का नेतृत्व करने दीजिए। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा और रानी पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अद्विका के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। अद्विका ने अपने बचपन के मित्र और सेनापति अर्जुन के साथ युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने सेना के प्रशिक्षण को तेज कर दिया। किले की कमजोर दीवारों को मजबूत किया गया और वहां अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। इस बीच विक्रम सिंह ने अपनी गुप्तचरों की टीम को और सक्रिय किया। उसका एक गुप्तचर महल के प्रमुख सलाहकार महेंद्र के पास पहुंचा और उसे धन और सत्ता का लालच देकर विक्रम सिंह के लिए काम करने को कहा। महेंद्र ने अद्विका की रणनीतियों को विक्रम सिंह तक पहुंचाना शुरू कर दिया। युद्ध के पहले दिन विक्रम सिंह ने पश्चिमी दीवार पर हमला किया। अद्विका की सेना तैयार थी, लेकिन फिर भी दुश्मन को कड़ी टक्कर देना मुश्किल हो रहा था। अचानक अद्विका को आभास हुआ कि उनकी योजनाएं शत्रु तक कैसे पहुंची। उन्होंने तुरंत महेंद्र को बुलाया और कड़ी पूछताछ की। महेंद्र ने अपराध स्वीकार कर लिया। अद्विका ने उसे सजा देकर दुश्मन की चालों को विफल कर दिया। युद्ध के दौरान विक्रम सिंह ने महल पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि राजा और रानी को कैद कर लिया जाए, तो स्वर्ण भूमि को जीतना आसान हो जाएगा। अद्विका को जैसे ही इस योजना का पता चला, वह तुरंत अपने सैनिकों के साथ महल पहुंची। उन्होंने अपने माता पिता को बचाने के लिए अकेले दुश्मन से मुकाबला किया। महल में हुए युद्ध के दौरान अद्विका ने अपनी जान जोखिम में डालकर विक्रम सिंह को पराजित किया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने पूरी सेना को प्रेरित किया। अंततः विक्रम सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद अद्विका ने विक्रम सिंह को माफ कर दिया और उसे समझाया कि शांति ही सच्ची विजय है। इस घटना के बाद स्वर्ण भूमि में एक बार फिर शांति और समृद्धि लौट आई।
कुछ वर्षों बाद राजा आनंदवर्धन ने राजगद्दी छोड़कर अद्विका को स्वर्ण भूमि की रानी घोषित कर दिया। उनकी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के कारण स्वर्ण भूमि एक बार फिर समृद्धि के शिखर पर पहुंच गई।